तो अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट सर्वर क्रैश होने की वजह से दुनिया भर में सारा कामकाज 15 घंटों के लिए ठप हो गया था। सर्वर में गड़बड़ी के बाद कई देशों में विमान सेवाओं से लेकर आईटी सेक्टर, बैंकिंग सिस्टम और शेयर मार्केट के काम पर भी बुरा असर पड़ा था। बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में यह समस्या क्राउड स्ट्राइक की वजह से आई थी, जिसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स के लैपटॉप की स्क्रीन नीली यानी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ हो चुके थे। आखिर ये क्राउड स्ट्राइक क्या है जिसकी वजह से दुनिया भर में हलचल मच गई, इसी पर हमारी यह खास पेशकश है डिजिटल भूकंप। आईटी संकट की चपेट में आखिर क्यों आई दुनिया? जो हम पुराने जमाने में होते थे, हम उस लेवल पे आके खड़े हो गए। गवर्नमेंट साइड में अनाउंसमेंट किया था कि कोई इमरजेंसी टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे को कुछ मालूम नहीं बोल रहे। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर कैसे हुआ था ठप? पूरी दुनिया में क्यों मचा था हड़कंप? माइक्रोसॉफ्ट का कैसे बिगड़ा था खेल? क्यों सुर्खियों में आया क्राउड स्ट्राइक? विमान बैंकिंग सेवाएं कैसे हुई प्रभावित? वहाँ पे हम लोग हो गए लगभग 45 मिनट से 1 घंटा लेट हुए। देखना होगा क्या करना है, अभी पता नहीं, हो सकता है मेरी फ्लाइट भी लेट हो। कुछ नहीं पता है, लेट, जस्ट लेट। ऑफिस, सुपरमार्केट्स, स्टॉक एक्सचेंज क्यों रहे ठप? क्यों कंप्यूटर की स्क्रीन पड़ गई थी नीली? माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर डाउन होने की वजह से यह घटना एक ग्लोबल आउटेज में तब्दील हो गई थी। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में दिक्कत आने से लगभग पूरी दुनिया थम सी गई थी। सबसे ज्यादा इसका असर एविएशन सेक्टर में देखा गया था, क्योंकि एयरपोर्ट पर कोई भी काम नहीं हो पा रहा था और इस दौरान कई एयरलाइंस कंपनियों ने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी। यह आउटेज सीधे तौर पर माइक्रोसॉफ्ट के कारण नहीं, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट पीसी और तमाम कंपनियों को साइबर सिक्योरिटी सर्विस देने वाली प्लेटफॉर्म क्राउड स्ट्राइक के डाउन की वजह से हुआ था। क्राउड स्ट्राइक विंडोज पीसी को एडवांस साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन देता है और इसी समस्या के चलते अचानक दुनिया भर में इस समय क्राउड स्ट्राइक सुर्खियों में है। कंप्यूटर का कोरोना वायरस। अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की एक बड़ी खराबी ने कंप्यूटर सिस्टम पर ऐसा कहर बरपाया था, दुनिया भर के कंप्यूटर और लैपटॉप अचानक से बंद हो गए थे, जिसकी वजह से एयरलाइन से लेकर कंपनियों और बैंक तक के सब कामकाज ठप पड़ गए थे। यूजर्स को अब अपने लैपटॉप पर ब्लू स्क्रीन दिखने लगी थी, जिसके बाद उनके कंप्यूटर सिस्टम रीस्टार्ट हो गए या बंद हो रहे थे। पलक झपकते ही मानो दुनिया थम सी गई थी। उस दौरान उड़ानें रोक दी गईं और बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ऑनलाइन सिस्टम और आपातकालीन सेवाएं ठप पड़ गई थी। भारत समेत अलग अलग देशों में सरकार और कंपनियां इसकी सर्विस ठप होने की वजह से बीते 19 जुलाई की सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक करीब 15 घंटों तक के लिए परेशान हो गई थी। तमाम तरह के नेटवर्किंग सिस्टम इसकी वजह से काफी इसमें प्रभावित हुए थे। एक वायरस की तरह क्यों फैली नीली स्क्रीन? यह आउटेज बीते गुरुवार की शाम से शुरू हुआ था और सबसे पहले सेंट्रल यूएस क्षेत्र को प्रभावित किया था। उसके बाद यह समस्या अमेरिका के फ्रंटियर एयरलाइंस के साथ शुरू हुई और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैलती गई थी। अमेरिका की 911 सेवा पूरी तरह ठप हो गई थी। माइक्रोसॉफ्ट की इस खराबी ने कई एयरलाइंस के लिए आवश्यक सिस्टम को पंगु बना दिया था। उसके बाद अमेरिकन एयरलाइंस, एलिगेंट और सन कंट्री के साथ साथ भारत में बीते शुक्रवार की दोपहर अचानक काम करते करते लोगों के लैपटॉप बंद होने लगे थे। कंप्यूटर की स्क्रीन नीली दिखाई पड़ने लगी थी। धीरे धीरे बैंक, अस्पताल, एयरपोर्ट, न्यूज चैनल्स, शेयर मार्केट, सब पर यह नीली स्क्रीन एक वायरस की तरह फैल गई थी, जिसकी वजह से सभी ऑनलाइन काम ठप पड़ गए थे। उस दौरान फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी, शेयर मार्केट का भी स्क्रीन लड़खड़ा गया था।
बीते शुक्रवार दोपहर से शुरू हुई ये गड़बड़ी सिर्फ भारत ही नहीं कई देशों में हड़कंप मचाई। खासकर अमेरिका में तो सबसे ज्यादा इसका असर देखा गया था। नाम कैलाश वसंत सोनू ने, महाराष्ट्र से हूँ, नासिक से हूँ। अभी तिरुपति जाने का था लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई। इवनिंग की फ्लाइट थी, उसकी वजह से जरा हमारा फिर दोबारा टिकट करवाया हमने। एक बार 13,600 था ना, 13,600 देखे। फिर लगभग 1-1.5 घंटा वेट करने के लिए बोला। फिर वेट किया हमने, फिर उधर ही बैठे रहा। फिर उसके बाद जब काउंटर में गया तो फिर ऑलरेडी कैंसिल हो चुके थे वो। भारत में 5 एयरलाइन इंडिगो, स्पाइसजेट, आकाशा एयर, विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस प्रभावित हुई थी। उस दौरान एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया कि उनकी बुकिंग, चेक इन और फ्लाइट अपडेट सर्विस इस तकनीकी समस्या से प्रभावित काफी हुई थी। एयरपोर्ट पर लोग सर्विसेज नहीं मिलने से काफी परेशान भी हुए थे। हैदराबाद और बेंगलुरु में ज्यादातर कॉर्पोरेट कंपनीज में वायरस अटैक की बात सामने आई थी, जिसकी वजह से सिस्टम ब्लू स्क्रीन में आने के बाद रीस्टार्ट होने लगे थे। ये कोई हैकिंग या साइबर अटैक नहीं था, ये एक नॉर्मल टेक्निकल फॉल्ट था जिसका नतीजा हमें इस तरह से देखने को मिला। अब इसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले से कंटिजेंसी प्लान्स बना के रखें, डुप्लीकेसी या रिडंडेंसीज रखें। मतलब अगर सारा का सारा सिस्टम एक ही तरह की टेक्नोलॉजी या एक ही तरह की कंपनी या एक ही तरह के सिस्टम्स पर डिपेंडेंट रहेगा तो उसमें आने वाली दिक्कत पूरे सिस्टम्स को बैठा सकती है। तो जितने भी क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल सिस्टम्स हैं, क्रिटिकल सिस्टम्स हैं, इन सभी के लिए ज़रूरी है कि वो पहले से बैकअप प्लान्स बना के रखें, ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए रेडी रहें और रिडंडेंसी यानी कि मल्टीपल ऐसे सोर्सेज रखें जिनके थ्रू वे अपने सिस्टम्स को रन कर सकें। भारत जैसे देश के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को इंडिया में भी डेवलप करें और यहाँ की कंपनीज को भी इस तरह से प्रमोट करें कि हमें सिर्फ बाहर के कुछ कॉन्ग्लोमरेट्स पर जो एक तरह से मोनोपोलीज डेवलप कर रहे हैं उन पर ही डिपेंडेंट न रहना पड़े। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को यह झटका अमेरिका की ही उसकी एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी देने वाली फर्म क्राउड स्ट्राइक के अपडेट के कारण लगा था। कंपनी ने अपनी गलती मानी और बयान जारी कर कहा था कि क्राउड स्ट्राइक को एक एंटीवायरस अपडेट करना था जो समय पर नहीं हो पाया और जिसकी वजह से दुनिया भर को इस आईटी संकट का सामना करना पड़ा। क्यों सुर्खियों में आया क्राउड स्ट्राइक? क्राउड स्ट्राइक एक अमेरिकी साइबर सुरक्षा फर्म है जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करती है। क्राउड स्ट्राइक विंडोज पीसी को एडवांस साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन देती है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कंपनी का एक सॉफ्टवेयर अपडेट गलत हो गया था जो विंडोज डिवाइसेस को ब्लॉक कर रहा था। इस वजह से कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर दिखाई दे रही थी। कंपनी ने दावा किया कि यूजर्स को माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन तक पहुंचने से रोकने वाली ये समस्या कॉन्फ़िगरेशन बदलाव के कारण हुई। एज़्योर बैकएंड वर्कलोड के एक हिस्से में ये कॉन्फ़िगरेशन बदलाव स्टोरेज और कंप्यूटर संसाधनों के बीच रुकावट पैदा कर रहा था। इस वजह से कई माइक्रोसॉफ्ट ऐप ने काम करना बंद कर दिया था। क्राउड स्ट्राइक एक यूएस साइबर सिक्योरिटी फर्म है। ये माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज सर्विसेज के साथ अलाइंड है क्योंकि इनका काम ही वल्नरेबिलिटीज का पता लगाना है, किसी भी तरह के वायरसेस या जो थ्रेट्स या चैलेंजेस हो सकते हैं उस सिस्टम को, उनका पता लगाना है। अब क्राउड स्ट्राइक ने ऐसा ही कोई कोड लिखा जो वो पुश करना चाह रहे थे अपने फैल्कन टूल में और उसमें कोई लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी हो गई जिसके कारण वो कोड फट गया। ये एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है जो आईटी फील्ड में यूज़ की जाती है, यानी कि वो कोड माल फंक्शन कर गया। अब इसके कारण फैल्कन का वो सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाया और इसी का नतीजा ये हुआ कि उससे इंटीग्रेटेड माइक्रोसॉफ्ट अजूर और माइक्रोसॉफ्ट 365 के जितने भी सिस्टम्स हैं यानी कि विंडोज़ के सिस्टम्स, उनमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। और चूंकि बहुत सी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड ओवर माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम्स का यूज़ करती हैं, विंडोज़ का यूज़ करती हैं, वो बैठ गई। एंटीवायरस क्राउड स्ट्राइक की अपडेट से सर्वर डाउन। एंटीवायरस क्राउड स्ट्राइक की अपडेट से माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज में दिक्कत आ गई थी। इसकी वजह से दुनिया भर में एयरलाइंस, टीवी, टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई कॉर्पोरेट कंपनियों के कामकाज पर असर पड़ा। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत जैसे कई देशों में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। वहीं 3000 विमानों ने देरी से उड़ान भरी। क्राउड स्ट्राइक फाल्कन क्या है?
क्राउड स्ट्राइक दुनिया की सबसे बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनी में से एक है। ये दुनिया भर में हजारों व्यवसायों को वायरस और साइबर हमलों से बचाव के लिए सॉफ्टवेयर सर्विस देती है। इस कंपनी का मुख्यालय ऑस्टिन, टेक्सास, अमेरिका में है। इसमें लगभग 10,000 कर्मचारी हैं। क्राउड स्ट्राइक फाल्कन कंपनी का सॉफ्टवेयर है। यह कॉर्पोरेट सिस्टम पर बैकग्राउंड में रहता है, किसी भी वायरस और साइबर खतरों का पता लगाता है और उन्हें रोकने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल करता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। हालांकि क्राउड स्ट्राइक के फाल्कन सेंसर के हालिया अपडेट ने समस्या खड़ी कर दी थी। इस खराब अपडेट की वजह से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में खराबी आई, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोगों को ब्लू स्क्रीन देखनी पड़ी थी। 99% मैलवेयर थ्रेट्स का पता लगाती है। क्राउड स्ट्राइक कंपनी का दावा है कि तकनीक आपके ऑर्गेनाइजेशन या पर्सनल डिवाइस को प्रभावित करने से पहले 99% मैलवेयर थ्रेट्स का पता लगा सकती है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या एक ही क्लाउड सर्विस पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना कितना जोखिम भरा हो सकता है? इस आउटेज ने एयरलाइंस, बैंक, सुपरमार्केट, मीडिया आउटलेट और दूसरे बिजनेस जैसे कई उद्योगों को बुरी तरह से प्रभावित किया था। आखिर क्या है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ? ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एक तरह का एरर है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर दिखाई देता है। यह स्क्रीन दिखाती है कि सिस्टम को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा है जो इसे शुरू होने से रोक रही है। जब ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ होता है तो कंप्यूटर आमतौर पर खुद ही रिस्टार्ट होने लगता है, जिससे क्रैश के समय कोई भी सेव न किया गया काम हट सकता है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने यूजर्स को आश्वस्त किया कि भविष्य में इस तरह की कोई खराबी नहीं आएगी। उनके इंजीनियरों ने सक्रिय रूप से इस बग को ठीक कर दिया है। नॉर्मली कोई मैल फंक्शन या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो इशू किया जाए और एक मास कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लॉक कर दे या हैम्पर कर दे, तो इस कंडीशन को हम क्राउड स्ट्राइक कह देते हैं। अभी जो इशू आया वो विंडोज क्राउड स्ट्राइक इशू कहलाता है, क्योंकि विंडोज के ऑपरेशन सिस्टम में ये क्राउड स्ट्राइक की कंडीशन डेवलप हो गई। इसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से चलने वाले सभी सिस्टम हैम्पर हुए। हाल में ये देखा गया कि इसके पीछे होस्ट के स्टैंडर्ड पर ही या होस्ट के लेवल पर ही एक मैलिफाइड इंटेंशन से एक सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज हुआ था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। उसको शट आउट किया गया, प्रॉब्लम सॉल्व हुई। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों सहित दुनिया भर में कई आईटी सिस्टम में एक बड़ी साइबर आउटेज से तकनीकी सेवाएं प्रभावित हुई थीं। सॉफ्टवेयर में आई खराबी के कारण देश के एयरलाइंस, बैंक और सुपरमार्केट्स की सेवाएं रुक रुक कर चल रही थीं। दुनिया भर में कई उड़ानें रद्द हो गई थीं। न्यूज रीडर को ब्रॉडकास्ट करने में दिक्कतें आईं। इसका प्रभाव ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर में लाखों सिस्टम पर पड़ा था और ये यूएस साइबर सुरक्षा प्रोवाइडर क्राउड स्ट्राइक और इसके सॉफ्टवेयर फाल्कन सेंसर से संबंधित था। किन किन सेवाओं और देशों पर पड़ा था असर? कई देशों में एयरलाइंस, अस्पताल, स्टॉक एक्सचेंज, रेल सेवा, ब्रॉडकास्ट सर्विस समेत कई तरह की इमरजेंसी सर्विस जो ऑनलाइन माध्यम से दी जाती है वो उसके चलते प्रभावित हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से सिडनी, नीदरलैंड्स, बर्लिन समेत कई जगहों पर हवाई सेवाएं प्रभावित हुई थी। इस दौरान तमाम बड़े शहरों में सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पे मौजूद रहे और उन्हें उड़ान को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इस आईटी संकट की वजह से टिकट बुकिंग और चेकिंग नहीं हो पा रही थी। सर्वर में गड़बड़ी से दुनिया भर की हेल्थ सर्विस पर असर पड़ा था। ब्रिटेन के अस्पतालों में कई लोगों की सर्जरी रोकनी पड़ी थी। मलेशिया की रेलवे सेवा और स्पेन की एयरपोर्ट्स पर भी असर पड़ा था। उस दौरान अमेरिका की अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइंस फ्रंटियर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था, हमारे सिस्टम वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट आउटेज से प्रभावित हुए थे, जिसका प्रभाव अन्य कंपनियों पर भी पड़ा। इस दौरान बुकिंग, चेक इन, आपके बोर्डिंग पास तक पहुंच और कुछ उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। हम आपके धैर्य की सराहना करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बुलाई गई थी इमरजेंसी बैठक। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यहां तक कि इस मामले को लेकर इमरजेंसी बैठक बुलाई थी। ऑस्ट्रेलिया की एबीसी न्यूज के प्रसारण पर भी खासा असर पड़ा था। वहीं ब्रिटेन में स्काई न्यूज का लाइव टेलीकास्ट बंद हो गया था। लंदन के स्टॉक एक्सचेंज, इजराइल के सेंट्रल बैंक पर भी असर पड़ा था। ब्रिटिश रेलवे और यूके की रेल सेवाओं पर भी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई खामी का असर देखने को मिला था। पराग्वे एयरपोर्ट पर भी हवाई सेवा प्रभावित हुई। वहीं सिंगापुर एयरपोर्ट पर भी मैनुअल चेक इन और बुकिंग की शुरुआत कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया की टेलीकॉम कंपनी टेलस्ट्रा ग्रुप भी हुई थी प्रभावित। ऑस्ट्रेलिया की टेलीकॉम कंपनी टेलस्ट्रा ग्रुप ने बताया था कि उसे भी व्यवधान का सामना करना पड़ा। कंपनी ने उस दौरान कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट की तकनीकी दिक्कत से हमारे कुछ सिस्टम
प्रभावित हुए थे। ये समस्या हमारे कुछ ग्राहकों के लिए कुछ रुकावटें पैदा कर रही थी। ब्रिटेन में स्काई न्यूज का प्रसारण बंद। आईटी संकट के चलते ब्रिटेन में स्काई न्यूज चैनल का प्रसारण बंद हो गया था। कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का कहना था कि चैनल आज सुबह से लाइव प्रसारण नहीं कर पाया। ब्रोकरेज हाउस प्रभावित, लोग नहीं कर पा रहे थे ट्रेड। नुवामा, 5 पैसा और IIFL सिक्योरिटीज सहित कुछ अन्य ब्रोकरेज हाउस की सर्विसेज भी माइक्रोसॉफ्ट की तकनीकी दिक्कतों से प्रभावित हुई थी। लोग खरीदने और बेचने के लिए सौदे नहीं लगा पा रहे थे। भारत में हवाई सेवाओं पर पड़ा असर। भारत की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद समेत तमाम शहरों में हवाई यातायात प्रभावित हुई थी। दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल में मैनुअल चेकिंग की जा रही थी। चेन्नई एयरपोर्ट में 20 से ज्यादा उड़ान देरी से चल रही थी। भोपाल एयरपोर्ट पर सर्विस ठप हो गई थी। दिल्ली एयरपोर्ट ने एक्स पर लिखा था, ग्लोबल IT प्रॉब्लम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ सर्विस अस्थायी रूप से प्रभावित हुई। हम अपने यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए अपने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे फ्लाइट की अपडेटेड जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन या ग्राउंड हेल्प डेस्क के लिए संपर्क करें। मैक का सिस्टम है या जो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इससे अफेक्टेड नहीं हुआ। और कमाल की बात ये थी कि जो इंडियन रेलवे नेटवर्क सिस्टम है वो इससे इम्पैक्ट नहीं हुआ या इससे हैम्पर्ड नहीं हुआ, क्योंकि इंडियन रेलवे और बाकी अदर सिस्टम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम से न चल करके, और स्पेशली रेलवे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड IEC, आई थिंक मैं चेक कर दूं, IEC 62443 के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यूज करता है। ये IEC क्या है? दरअसल इंटरनेशनल लेवल पर इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन है। तो इंटरनेशनल इलेक्ट्रो जो टेक्निकल कमीशन के स्टैंडर्ड हैं, उस स्टैंडर्ड को इंडियन रेलवे मीट आउट करता है, जिसका जो स्टैंडर्ड नंबर है वो है 62443। आकाशा एयरलाइंस ने भी बताया था कि उसकी कुछ ऑनलाइन सर्विसेज मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट पर अस्थायी रूप से अनुपलब्ध हो रहेंगी, जिसमें बुकिंग, चेक इन सर्विसेज शामिल थी। इसके अलावा स्पाइस जेट ने भी कहा था, हम वर्तमान में उड़ान व्यवधानों पर अपडेट देने में तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं। हमारी टीम इसे सुलझाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। किसी भी असुविधा के लिए खेद है और समस्या का समाधान हो जाने पर हम आपको सूचित करेंगे। हाथ से लिखकर बोर्डिंग पास दिए गए। माइक्रोसॉफ्ट की तकनीकी समस्या के बाद यात्रियों को हाथ से लिखकर बोर्डिंग पास दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक एक्स यूजर इसकी तस्वीर शेयर की थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा था कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इशू के कारण ग्लोबल लेवल पर कई एयरलाइन और एयरपोर्ट प्रभावित हुए थे। हमें असुविधा के लिए खेद है और इस दौरान आपके धैर्य और समझ की सराहना करते हैं। पूरे सर्वर संकट पर भारत ने रखी थी नजर। IT मंत्रालय के अधिकारियों ने DGCA से बात की थी। सर्वर संकट को लेकर IT मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की थी। उस दौरान सरकार ने कहा था कि अगर विंडोज का इस्तेमाल किया जाए तो सेफ मोड में किया जाए। सरकार के मुताबिक अगर सिस्टम में C000000291*.sys नाम से कोई फाइल दिखे तो उसे तुरंत डिलीट करें। साथ ही IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि सर्वर संकट पर भारत सरकार माइक्रोसॉफ्ट के संपर्क में था। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज पर बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर लिखा था, माइक्रोसॉफ्ट 365 और माइक्रोसॉफ्ट स्वीट का इस्तेमाल लाखों भारतीय करते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी रुकावट कई कंपनियों के कारोबार और संचालन को बाधित करती है। मुझे उम्मीद है कि माइक्रोसॉफ्ट जल्द ही अपनी सेवाएं बहाल कर देगा। मुझे पूरा भरोसा है कि भारत सरकार माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करेगी कि सेवाएं जल्द से जल्द बहाल हो जाएंगी। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में वैश्विक स्तर पर आई गड़बड़ी के कारण विमानन सेवा में आई बाधा अब ठीक हो गई है। नागर विमानन मंत्रालय की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया था कि देश के सारे एयरपोर्ट्स पर हवाई प्रणाली ने सुचारू रूप से कार्य करना शुरू कर दिया है। अब उड़ानें सुचारू रूप से चल रही हैं, लेकिन 19 जुलाई 2024 को सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक करीब 15 घंटों तक माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले 95% कंप्यूटर ठप हो गए थे। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन से पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई थी। ऐसा लगा जैसे दुनिया की रफ्तार थम गई। फ्लाइट्स, ऑपरेशन से लेकर बैंकिंग सेक्टर ठप हो गए थे। टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहने वाले दुनिया में चारों ओर हाहाकार मच गया था। महज एक सर्वर ने दुनिया भर के विमानों को जमीन सुंघा दी। पूरी दुनिया ने
टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट और निर्भरता का अंजाम देखा। फिलहाल इस खास पेशकश के लिए में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला भारत एक्सप्रेस पर लगातार जारी है। नमस्कार।